हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जी आज दिन है बुधवार का और मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है किचन से। और आज किचन में बना रही हूँ मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बच्चों के लिए। तो जी मेरा उठने का टाइमिंग वही थी, 5:15 बजे मैं उठ गई और उठ के नहा धो के अब लगी हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्ज़ी का काम निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कान्हा जी का स्नान वगैरह कुछ भी नहीं कराया है। क्योंकि मेरे को ये रहता है सुबह उठ के मैं अपने किचन के काम जल्दी से निपटाऊँ, क्योंकि अब जो ये भीषण वाली गर्मी चल रही है ना, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत गंदी वाली गर्मी। मतलब सुबह से ही 6 बजे से ही मतलब मेरे को पसीना आने लग रहा है, नहा कर निकली हूँ उसके बाद। तो जी यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। अच्छा, शिमला मिर्च ना मैं ज़्यादा मोटी नहीं रखती, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा मोटी शिमला मिर्च खाई नहीं जाती। तो इसी वजह से थोड़ा बारीक बारीक सी शिमला मिर्च कर रही हूँ। और आलू के स्लाइसेस भी ना ज़्यादा मोटे नहीं रखने मेरे को। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काटे थे और टमाटर काट के भून लिया है। उसमें मैंने मसाला डाला था, जो भी मेरे डेली के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला और ये नमक डाल के शिमला मिर्च और आलू डाल के अब मैंने इसको भून दिया है अच्छे तरीके से। तो जी यहाँ चलिए, ये तो मेरी सब्ज़ी छुक गई है, बन गई है। क्योंकि रात को मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, मेरे को लगा चलो 2 आलू काट के बनाने हैं तो मैं मॉर्निंग में ही कर लूँगी। और वैसे तो मैं इवनिंग में ही आज आधे से ज़्यादा मेरा काम निपट जाता है। तो ये बच्चों को जब स्कूल जाना होता है ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। और अभी 2-3 दिन बीच में ना थोड़ा सा लेट मैं उठी थी। तो जी यहाँ पे ना मैं कान्हा के भोग के लिए मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। तो कान लड्डू को मैं जब दूध पिलाती हूँ ना, तो थोड़ी देर ठंडा कर लेती हूँ। क्योंकि फिर वही होता है कि जब हम गर्म नहीं पी सकते, हमारे मुंह में छाले हो जाएंगे, तो उनको भी मैं जैसे हम खुद खाते हैं ना, वैसे ही कोशिश करती हूँ कि अपने जैसा ही खाना उनको भोग लगाऊँ। तो यहाँ पे दूध बॉईल करके ना मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें तुलसी का पत्र डाल के इनको भोग लगाना है मैंने कान्हा को। और अभी ना मैं थोड़ा सा ही आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा ना थोड़ा मेरा रात का भी रखा हुआ है। अच्छा, हम औरतों की आदत कुछ ऐसी होती है कि जब भी कुछ बचा हुआ आटा वगैरह होता है ना, तो बच्चों को और हस्बैंड जी को देने का बिल्कुल मन नहीं करता। और कोशिश यही रहती है कि अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा खाना ही बनाएं। तो यहाँ पर मैं पहले आटे का डो लगा रही हूँ और थोड़ा सा ये कर रही हूँ, क्योंकि ये नाश्ते नाश्ते के लिए मेरे को सिर्फ आटा गूंदना है। और इसके बाद मैं जल्दी से ना सब्जी को भून भान के फिर मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मेरे को अभी भोले बाबा जी को भी स्नान करवाना है। अच्छा, मैं मॉर्निंग में मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो मैंने अपनी ये हैबिट बना ली है कि मेरे को जब तक मैं अपने पूजा पाठ के काम नहीं निपटा लेती ना, तब तक मेरे दिन की शुरुआत कुछ भी नहीं होती। तो जी चलिए, यहाँ मैंने आटे का डो रेडी कर दिया और आटे को अभी मैं रफली गूंथती हूँ। मतलब थोड़ी देर ना इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि जब मुक्के वगैरह मारूंगी ना, इसके बाद मेरा आटा ढंग से सेट होएगा। तो मॉर्निंग में मुझे सिर्फ 1.5 से 2 घंटा लगता है मेरे भगवान जी की पूजा पाठ, नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, बच्चों को तैयार करना, ये सारे काम मेरे मॉर्निंग में इतनी जल्दी होते हैं, 1.5 से 2 घंटे में। तो जी 5:30 बजे से उठ के 7:30 बजे तक मैं ये सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। तो अब आई हूँ मैं लड्डू को यहाँ स्नान करवा रही हूँ। लड्डू को नहला धुला के राजा बाबू बना लूँगी और शालीग्राम जी को भी मैं नहला दूँगी। और अच्छा, मैं मॉर्निंग में तुलसी की भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पहले ये सब पूजा वगैरह निपटा के फिर मेरे को भी तुलसी जी की भी पूजा करनी है। क्योंकि वैसाख का महीना चल रहा है, तो वैसाख के महीने में आप जितना भी हो सके, वैसे तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ, 12 मास ही मेरे पूजा चलती है। मगर बैसाख में कहते हैं ना कि थोड़ी सी और वो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा शमी का पौधा होता है, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे पौधे हैं, बड़ के पेड़ की, नीम के पेड़ की, शमी के और आंवले के पेड़ की, इन सब की पौधों की पूजा करनी चाहिए। तो इनमें हमारे सारे देवता विराजमान होते हैं। तो नीम के पौधे में वो कहते हैं कि पार्वती होती हैं, और तुलसी में तुलसी मैया, और बेलपत्र में तो साक्षात शंकर भगवान ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह के। और शमी में शायद शनि महाराज होते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। हाँ ना, पीपल के पेड़ को। तो देखिए, इतने सारे हैं हमारे हिंदू धर्म में। इन सब पौधों की भी बहुत मान्यता बोली गई है कि इन सब पौधों की भी पूजा करनी चाहिए।
तो चलिए यहाँ पे मेरे लड्डू का स्नान हो गया है और अब मैं जल्दी से ना आरती कर लूँगी, क्योंकि आरती करने के बाद अभी मेरे को मंदिर जाना है। तो मंदिर में फ़ोन वगैरह नहीं ले जाती यार, पता अच्छा नहीं लगता मेरे को, ऐसा लगता कोई देखेगा पता नहीं क्या सुबह सुबह फ़ोन लेकर आई है या वीडियो वगैरह बना रही है। तो यहाँ पे ना बिल्ली आ गई थी, तो उसको ही मैं कह रही थी इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि किचन में दूध वगैरह खुला रखा हुआ है। और अब इस इतनी गर्मी में जब सुबह सुबह नाश्ते वगैरह का काम ये जो निपटता है ना, तो बहुत रिलैक्स मिलता है अपने आप को कि भाई मैंने बहुत सारा अपना जो किचन का ड्यूटी है वो मैंने ख़त्म करी है। तो यहाँ पे मैं अभी सुबह के टाइम देखो इतना टाइम तो होता नहीं है मैं ज़्यादा देर पूजा करूँ, तो सिर्फ 2 या 3 मैं आरती करती हूँ, गणेश भगवान जी की और भोले बाबा की और एक माता रानी की। तो बस ये 3 आरती करके ना फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी। तो मंदिर से आने के बाद मेरे को बनाना है नाश्ता बच्चों के लिए। अच्छा सुबह सुबह जब इतना सारा हमारा काम हो जाता है, इसके बाद फिर ना मैं थोड़ी देर मतलब अपना वही रोज़ाना की तरह थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, 1 कप चाय लेती हूँ गर्मा गर्म, फिर इसके बाद मैं अपने घर के और कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी उठने के लिए बोल दिया था, मैंने कहा उठ जाओ क्योंकि तुम लोग भी लेट हो रहे हो। और बच्चों की पता है क्या आदत है, इनको जब तक 2-3 बार खींचातानी इनके साथ ना की जाए ना, तो ये बिल्कुल भी। तो बस इन दोनों को उठाने के बाद मैं आई हूँ अब यहाँ पे। सबसे पहले मैंने गऊ ग्रास निकाला है और फिर लगी हूँ मैं किचन में जल्दी जल्दी से नाश्ता रेडी करने में। और ना कार्तिक खाएगा आलू के पराठे। अच्छा मेरे बच्चों का क्या होता है, सबकी ना अलग अलग फरमाइश होती है। तो आलू खाएगा, आलू कह रही हूँ, सॉरी यार पता नहीं आज दिमाग मेरा कहाँ हो रहा है। तो कार्तिक खाएगा आलू के पराठे और डुग्गू को मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और उसको प्लेन पराठा बना दूँगी या रोटी बना दूँगी। तो हमारा कार्तिक ना बस वही है, उसको पता है क्या है कि मतलब कुछ ऑयली सा बनाओ पराठे वगैरह, उसको स्टफिंग वाले पराठे बहुत पसंद है। और वो ना खाने में सबसे ज़्यादा मतलब इरिटेट करता है मेरे को, उसको कुछ ना कुछ नई फरमाइश चाहिए। तो ये कल रात की भी बहुत सारी रोटियां बच गई थी कल की। और बच्चों का ऐसे ही होता है, बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो मेरा इतना मतलब जो होता है ना कि मतलब फेंकने का समझ लो, कुछ भी वेस्टेज सामान इतना हो जाता है खाने का, और मेरा बड़ा दिल दुखता है कि क्योंकि इस अन्न की बेकदरी हमें देखो नहीं करनी चाहिए। ये अन्न ही इनसे ही हमारी सुबह होती है, इससे ही रात होती है। जिनको नहीं मिलता ना एक टाइम का भी खाने को, तो उनसे पूछो इस अन्न की कितनी महत्वता है। एक मतलब पूरा संसार इस रोटी के लिए ही सुबह से शाम तक भगता है। और जब अन्न की बेकदरी होती है ना, तो भाई मेरा बड़ा दिल मतलब पसीजता है। तो ये सारी रोटियां ना फिर मैंने अलग रख दी थी पॉलीथीन में पैक करके, कि जब वो हमारे यहाँ गऊग्रास वाला आता है, नहीं तो हमारे यहाँ बाहर सड़क पे बहुत सारी गायों का झुंड निकलता है सुबह के टाइम। तो मैं फिर वहाँ पे खम्बे के पास रख आती हूँ। तो जी बच्चों का क्या है ना कि बच्चे बाहर का ये खा लेते हैं ना, तो फिर मेरा खाना बच जाता है। और जब ऐसे खाना बचता है तो बहुत ज़्यादा मेरे को दुख लगता है। तो जी बस अब जल्दी जल्दी से ये देख सकते हैं आप लोग के ये पराठे सिक रहे हैं खस्ता खस्ता। तो सबसे पहले मैं कार्तिक को दूंगी। और गर्मी में मेरा तो पता यही हाल होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि मतलब अपने आप को इतना एनर्जेटिक रखूँ और इतने स्मार्ट स्मार्ट तरीके से मतलब काम ख़त्म करूँ कि बच्चों को बिल्कुल भी सुबह का जो मेरा नाश्ते का काम है वो 1 से 1.5 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाए और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा अच्छे से निभा पाऊँ। तो बस अब यहाँ जल्दी जल्दी से नाश्ता दे दूँगी और टिफ़िन भी मैंने निकाल लिए हैं, और इन टिफ़िन में इन दोनों का नाश्ता पैक कर दूँगी। फिर इसके बाद मेरे को भी बर्तन वगैरह भी साफ़ करने हैं, क्योंकि मॉर्निंग के जो भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना वो भी। तो पराठे मेरे को सिर्फ 3 से 4 ही बनाने हैं, क्योंकि 2 तो पैक कर दूंगी इसके टिफ़िन में, और एक ये खा के जाएगा और एक इसके डैडी के लिए बना दूंगी। सिर्फ 3 से 4 पराठे बनने हैं, और डुगू के लिए तो प्लेन परोठियाँ बननी हैं। और ये सब काम करने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया था। अच्छा पराठों का क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं ना तो पराठे जल जाते हैं। और पराठे को बनाने का मज़ा ये है, मंदी गैस पर जब हम सेकते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पराठे सिकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लड्डू की प्लेट लगा रही हूँ, उनको भोग लगाऊंगी कान्हा को। और फिर इसके बाद जो ये नाश्ते की प्लेट है ये मैं कार्तिक को दे देती हूँ। तो जी बस अब जल्दी से ये चाय भी मैंने जो बना रखी थी, चाय भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैं उसको टिफ़िन के लिए तैयार कर रही थी, और चाय जल्दी से डुगू को और कार्तिक को दे दूँगी। तो जी बस ये था मेरा सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे का रूटीन। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। और ऐसी ही छोटी छोटी सी बढ़िया वीडियो के साथ बने रहिए मेरे इस
चैनल पे, होम के निशा पे। तो यहाँ पे ये छोटे महाराज जी भी तैयार हो गए हैं और इनसे ना घड़ी नहीं पहनी जाती, तो बच्चों की तो यही रहती है। और सुबह सुबह मेरे को इससे पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसकी बातें बहुत अच्छी लगती है कि मैं इसकी घड़ी टाइट कर देती हूँ तो यूँ कहेगा कि मेरे को इतनी टाइट कर देती हो कि मेरे से पहनी ही नहीं जाती। तो जी चलिए, यहाँ पे मेरे बच्चों का टिफ़िन भी पैक हो गया है, बड़े वाले ने नाश्ता कर लिया है, अब रह गए हैं हम दोनों माँ बेटे। और यहाँ पे अब बस मैं जल्दी से ये पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।